आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पहले अध्याय के अंदर शुरू में हमने 3-4 भाग का अध्ययन किया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसके अंदर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन 4 अभिक्रियाओं को हमने उदाहरण के द्वारा परिभाषित किया और उदाहरण के द्वारा हमने ध्यानपूर्वक समझाए। अब आगे जो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, 2 अभिक्रिया अपन और लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो नोट करिए, आज की रासायनिक अभिक्रिया जो है 2 अभिक्रियाओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। 2 अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन 2 अभिक्रियाओं के बारे में आज अपन बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। दोनों को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं को अपन पहली अभिक्रियाओं की भांति जैसे संयोजन वियोजन दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था, उसी प्रकार विस्थापन और द्विविस्थापन, उन दोनों अभिक्रियाओं का भी हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था। ठीक उसी प्रकार आज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों में अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों की परिभाषा और दोनों के एग्जाम्पल को अपन समझेंगे ताकि दोनों जो है अभिक्रियाएं एक साथ हमको याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक शब्द आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन शब्द आ रहा है, वो है ऊष्मा। दोनों के अंदर जो है कॉमन शब्द जो है वो आ रहा है ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा। जो हम सब जानते हैं ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन ग्रहण किया तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे ग्लूकोज के अंदर टूटता है और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वही ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, उन कोशिकाओं का जितने ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज संयोग करता है, और संयोग करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जिससे अपन कोई भी कार्य आसानी से कर पाते हैं। तो ऊष्मा का तात्पर्य होता है ऊर्जा। पेड़ पौधे भी ग्रहण करते हैं ऊर्जा और जीव जंतु भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी अपन उसको ऊर्जा देते नहीं है, बल्कि ऊर्जा जब आपस में कोई पदार्थ अभिकारक रूप में क्रिया करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा निर्मित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निर्मित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट करिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्मित होने के साथ साथ
निर्मित होने के साथ साथ ऊर्जा निर्मित अर्थात उत्पन्न उत्सर्जित होती हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अंदर पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके उत्पाद के अंदर जो है नए पदार्थ निर्मित करेंगे। उस नए पदार्थ निर्मित होने के साथ साथ में ऊर्जा भी निर्मित होती है, ऊर्जा भी प्रकट होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्मित होने के साथ साथ ऊर्जा निर्मित या उत्पन्न, इस लाइन का मतलब या निर्मित या उत्पन्न या उत्सर्जित, तीनों का मतलब एक ही है, होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नोट करिए परिभाषा जल्दी से। आवाज स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दे रही है क्या? एक बार बताना। सुनाई दे रही है। ठीक है, ओके। तो हमने बात की थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में नए पदार्थ निर्मित करते हैं। तो उत्पाद में जो पदार्थ निर्मित होते हैं उसके साथ साथ जब ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन सी, ऐसे कौन कौन से उदाहरण जिसके द्वारा अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ सकते हैं? तो उदाहरण नोट करिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। कई बार हमको एग्जाम के अंदर जो है इस प्रकार से हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है कि प्राकृतिक गैस का दहन रूपी समीकरण लिखिए, कि प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है, प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, तो उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कई बार हमको हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है और कई बार सीधा हमको समीकरण पूछ सकते हैं। तो दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी। प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन, मीथेन जो होती है, जो गोबर के अंदर पाई जाती है, मीथेन गैस का दहन का मतलब जलना। जब मीथेन गैस को जलाएंगे, मीथेन का सूत्र होता है CH4,
जो अपन हाइड्रोकार्बन यौगिक का टॉपिक पढ़ेंगे जब आगे अपन, तो हमको ध्यान में आएगा कि कार्बन एक परमाणु है, हाइड्रोजन के यहाँ 4 परमाणु है। तो मेथेन जो एन पढ़ते आ रहा है, तो इसमें एल्केन श्रेणी है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक 3 श्रेणी है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, जो अपन आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों के अंदर। तो ये सूत्र है मेथेन का, लिख लीजिए सूत्र का नाम। कई बार मेथेन लिखा आता है, कई बार मिथेन लिखा आता है, एक ही बात है। जब मीथेन को जलाते हैं, जब मीथेन गैस को हम जलाएंगे तो मीथेन ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित करता है CO2। साथ में जल निर्मित होता है, जल की कुछ बूंदें रह जाती है क्योंकि गोबर के अंदर गैस पाई जाती है। जब जलाएंगे तो कुछ जो है वाष्प के रूप में जो है वो हमको जल मिलेगा और साथ साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, साथ साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उत्पाद तो ये बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब मीथेन गैस को हम गोबर को जलाते हैं तो गोबर को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होती है, लेकिन साथ में जल, इन दोनों उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी तापमान बढ़ता है। तो जो तापमान उत्पन्न होता है, पहले तापमान नहीं था, गोबर पड़ा हुआ था, लेकिन जब उसको अपन जलाते हैं तो हमें ध्यान में है कि कुछ अनुभव हमको किसका होता है, ऊर्जा का अनुभव होता है, ऊष्मा का अनुभव होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रकट हो, पास में बैठ जाए तो हमको ऐसा लगेगा, गर्मी का एहसास हो, ऐसा लगेगा हमको। तो इसका मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का, कि मीथेन प्राकृतिक गैस का जब दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, इन दोनों पदार्थों का निर्मित होने के साथ साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, श्वसन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। कई बार एग्जाम्पल पॉइंट की दृष्टि से पूछा गया ये प्रश्न कि श्वसन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। तो कई बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया है, तो इसलिए इसको अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक समझना है। श्वसन अभिक्रिया यानी जब श्वसन क्रिया अपन करते हैं वो अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत है, हम मुख्य रूप से देखते हैं भोजन के द्वारा, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में जैसे चावल है, आलू है, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, जब हम ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटता है और टूटकर शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है। और ग्लूकोज का सूत्र हमको ध्यान में, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो आपको पहले मैं लिखा दिया था प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर। जब अपन कोई भी भोजन करते हैं तो भोजन से कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के गैस के साथ में क्रिया करेगा। जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तो ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश करेगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करती है तो उस ऑक्सीजन गैस के साथ में ये ग्लूकोज मिल जाता है और मिलने से हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, कुछ मात्रा में जल का निर्माण होता है और साथ साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का मतलब क्या, ऊर्जा, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन क्रिया के अंदर जब हम श्वसन क्रिया नहीं करेंगे तो मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस नहीं पहुंचेगी और ऑक्सीजन गैस नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज उससे क्रिया नहीं करेगा और क्रिया नहीं करेगा तो हमको हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी नहीं और हम कोई भी कार्य आसानी से कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो है श्वसन क्रिया जब अपन श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रवेश करती है अंदर, फेफड़े के माध्यम से होकर पूरे शरीर की कोशिकाओं पहुंचती है। और जब हमने भोजन किया है तो भोजन के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट
या प्रोटीन, जो भी हमने भोजन ग्रहण किया है, वो भोजन धीरे धीरे खंडित होकर जो है ग्लूकोज के अंदर बदलता है शरीर के अंदर। और वही ग्लूकोज जब हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो वही ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के जो ऑक्सीजन पहुंची है उस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। और ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही ग्लूकोज मिलेगा तो हमारे शरीर में इन पदार्थों के निर्मित होने के साथ साथ में हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या मिलने लगेगी? ऊर्जा मिलने लगेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। किसके कारण उत्पन्न हुई? इन दोनों पदार्थों मिलने के कारण उत्पन्न हुई। और हमारे शरीर की मांसपेशियों को, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने से हम कोई भी कार्य आसानी से कर पाते हैं। तो ऊर्जा यहां पर उत्पन्न हुई है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो ये कुछ जो है पॉइंट ऑफ एग्जाम से हमको थोड़े से ध्यान में करना कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ऊष्माक्षेपी के और ऊष्माशोषी के, कौन कौन से उदाहरण, उसका तुलनात्मक अध्ययन हमारे ध्यान में हो जाए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वापिस देख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्मित होने के साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करना, प्राकृतिक गैस का दहन करना, श्वसन अभिक्रिया, दोनों के अंदर क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होती है। या फिर हमको ध्यान में कोयले को जलाना, तो कोयले को जलाने से भी क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वो भी उदाहरण अपन इसमें ऊष्माक्षेपी के अंदर लिख सकते हैं, कोयले का जलना। अब दूसरी अभिक्रिया जो है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो पहले नोट करिए उदाहरण तक। अब दूसरी अभिक्रिया ध्यान दीजिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नाम से पूरा विदित है। शब्द आया हुआ है शोषी। शोषी का मतलब होता है शोषण करना, शोषण का मतलब होता है अवशोषण करना, अवशोषण का मतलब है ग्रहण करना। जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अब जैसे ही वो भोजन बनाते हैं तो वायुमंडल से तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। और मिट्टी में से जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं। अब दोनों आपस में क्रिया कब करेंगे? जब पेड़ पौधे को जो है सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ही ये क्रिया होगी, तो ही पौधा भोजन बना पाएगा। तो सूर्य का प्रकाश यदि नहीं होगा तो इसका मतलब पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, पहले उसको आवश्यकता है। यहां पर अपने इस मीथेन या इनको जो है अपने कोई उष्मा नहीं दिए, उष्मा उत्पन्न हुई है। लेकिन पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं पहले ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश को पहले वो ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करना मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी का मतलब शोषण करना, अवशोषण करना या ग्रहण करना। अभिकारक पहले ग्रहण करेंगे और फिर उत्पाद में नया पदार्थ बनेगा। उष्मा उत्पन्न नहीं होगी, उष्मा को ग्रहण किया जाएगा। तो वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर पहले परिभाषा नोट कर लीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया परिभाषा, सेम परिभाषा थोड़े लिखेंगे लैंग्वेज, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। तो लिखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, साथ साथ लिखते जाइए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊर्जा का अवशोषण अर्थात
ऊर्जा को ग्रहण करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊर्जा का अवशोषण अर्थात ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण का मतलब शोषण भी लिख सकते हैं आप, वही तय मान होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे कि आपस में क्रिया करने के लिए उन पदार्थों को ऊर्जा चाहिए, जब उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक वो पदार्थ अभिकारक रूपी पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करेंगे और क्रिया नहीं करेंगे उत्पाद बनेगा नहीं। इसलिए जब अभिकारक आपस में जो क्रिया कर रहे हैं उन अभिकारकों को आपस में अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले ऊर्जा को ग्रहण करेंगे उसके बाद में उत्पाद बनेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें पदार्थों के द्वारा अभिकारक रूप पदार्थों के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण तो हमको ध्यान में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है कि हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश को पहले वो ग्रहण करेंगे तापमान को, और ग्रहण करना मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, मिट्टी में से क्या ग्रहण करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है ये? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और एक होता क्लोरोफिल। यहां क्लोरोफिल का मतलब नहीं हमें इस अभिक्रिया में, हमको तो ये ध्यान रखना तापमान। तापमान ग्रहण कौन कर रहा है और उत्पन्न कौन कर रहा है? उत्पन्न होगा तो उत्पाद में प्लस करके लिखेंगे, और ग्रहण करेगा इसका मतलब यहां पर अभिक्रिया अपन प्लस। आप सूर्य का प्रकाश यहां नहीं लिखकर आप यहां लिख सकते ऊष्मा। ऊष्मा आप यहां लिख सकते प्लस करके लिख सकते हो। तो अभिकारक में जब ऊष्मा प्लस करके लिखोगे तो कौन सी अभिक्रिया है? वो ऊष्मा शोषी है। अभिकारक ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, और जब ऊष्मा आपके उत्पाद में आप लिखोगे तो इसका मतलब ये पदार्थ बने हैं, इन दोनों पदार्थों की अभिक्रिया होने से ये पदार्थ बने, तो ये पदार्थ बने, इसके साथ में ऊष्मा भी बनी है, ऊष्मा भी उत्पन्न हुई है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी। तो जब ऊष्मा जो है अपन उत्पाद के अंदर लिखते हैं तो वो क्या होगी? ऊष्मा निर्मित, इसका मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जब अपन ऊष्मा को, ऊर्जा को अपन अभिकारक के में अंदर प्लस करके लिखते हैं मतलब अभिकारक के द्वारा ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा है, तो ही नया पदार्थ बनेगा। तो ऊष्मा को कौन ग्रहण कर रहे हैं? अभिकारक ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चाहे तो आप यहां पर प्लस ऊष्मा करके लिखो, और यदि आप यहां पर प्लस ऊष्मा करके यदि नहीं लिखते हैं तो आप तीर के ऊपर भी लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश, या ऊष्मा यहां भी लिख सकते हो। ठीक है। क्लोरोफिल तो क्या बनता था? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती थी? विमुक्त होती थी, बाहर निकलती थी, प्लस कुछ मात्रा में क्या रहता था? जल रहता था।
तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और मिट्टी जल को ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ में जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और हरा पेड़ पौधा और भोजन बनाएगा तो उसको किसकी आवश्यकता होगी? पहले सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसका मतलब अभिकारक जो ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण कर रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करते हैं लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। लेड की संयोजकता होती है 2। जब लेड नाइट्रेट को अपन गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे ये लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को, अब लेड का मतलब शीशा, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, गर्म का मतलब उसको क्या देंगे अपन? उष्मा देंगे। तो उष्मा देंगे तो इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड क्या निकलेगी? बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। पीछे रहेगा लेड ऑक्साइड PbO। लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड प्लस O2। तो मतलब लेड नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया है तो इसका खंडन हुआ है। तो इसका मतलब लेड नाइट्रेट ने क्या ग्रहण की? उष्मा। चाहे तो आप उष्मा ऊपर नहीं लिखो तो आप उष्मा जो है, यदि आप तीर के ऊपर उष्मा नहीं लिखते हैं तो आप उष्मा यहां लिख सकते हैं। इसका भी मतलब क्या है? लेड नाइट्रेट उष्मा ग्रहण कर रहे हैं, उष्मा अपन उसको दे रहे हैं, और आप यहां नहीं लिखो तो तीर के ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज सही है। मैं ये लिख देता हूं आपके, ताकि आपको एक चीज ये ध्यान में रह जाए, चाहे तीर के ऊपर लिखो चाहे यहां लिखो। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लेड ऑक्साइड से अलग हो जाती है, यानी इस लेड नाइट्रेट का खंडन हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो हैं वो किस अभिक्रिया का भी उदाहरण है? जल्दी से बताइए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से उत्पाद में लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये 3 पदार्थ निर्मित होते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? कृष्णपाल सिंह, हर्षदादित, इन्होंने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम लगातार दोहरान भी करते हैं और कॉपी के अंदर इसको नोट भी कर रहे हैं साथ साथ में, और वापिस एक बार वापिस दोहरान भी करना, ताकि हमको जो है पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अभी तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप समय निकालकर बाद में इस विषय टॉपिक को वापिस दोहरान के रूप में पढ़ना, ताकि पूरा जो है अपना क्लियर हो जाए टॉपिक। तो आज हमने दिन किया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। एक बार वापिस देख लीजिए। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बनेंगे उत्पाद के रूप में, उन नए पदार्थों के साथ साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा जब प्रकट होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, पदार्थों के मिलने से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का दहन करना, मीथेन का दहन करना, श्वसन अभिक्रिया, ये उदाहरण जो है, या कार्बन का जलना, ये उदाहरण जो वो किसके हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के। दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। किसे कहते हैं? शोषण करना, शोषण करना, अवशोषण करना।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊर्जा का अवशोषण अर्थात ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इन ऊष्मा को पहले वो ग्रहण करेंगे, ऊष्मा को ग्रहण करेंगे तो वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। हरे पेड़ पौधे जिस अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होने के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। दूसरा, लेड नाइट्रेट का टूटना, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। या साथ साथ में जो है हाइड्रोक्साइड है, और भी अन्य उदाहरण है। तो कम से कम हमको परिभाषा और कम से कम 2 एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को यदि आपको दे दे, रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दे और पूछ ले इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो उसकी पहचान हमको आनी चाहिए। ये 3 बातें हमको इस टॉपिक के अंदर समझनी है। अभिक्रिया कौन सी, उसकी परिभाषा, अभिक्रिया के कम से कम 2 उदाहरण, और यदि आपको मैं कोई भी उदाहरण पूछ लूं आपको कि इस रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के अंदर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उस रासायनिक समीकरण की पहचान भी आनी चाहिए। कब आएगी? जब हमको परिभाषा ध्यान में होगी, तो तुरंत हम बता देंगे कि उसमें वियोजन हो रही है, उसमें संयोजन हो रही है, विस्थापन, तुरंत अपन बता देंगे। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग हमने पढ़े, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती हैं। उसके आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे अगली अभिक्रिया उपचयन और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया की अपन बात करेंगे। धन्यवाद।